तो हे गाइस, अगर आप भी कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, आप फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर में, 11th 12th में या थर्ड ईयर में भी हैं, तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है अगर आप सीटीएस की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि इस टाइम पर मुझे पता है बहुत सारे डाउट्स जो हैं वो आपके दिमाग में होते हैं, तो हम उन्हें एक एक करके क्लियर करने की कोशिश करेंगे। फिर भी अगर आपके डाउट्स बच जाते हैं थोड़े से, एक्चुअली आप लोगों को सलाह है मेरी तरफ से, अगर आपके डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेंगे। अगर बहुत सारे डाउट्स हुए तो फिर हम नई वीडियो बना के उनके आंसर कर देंगे, सिंपल, ठीक है। बट आपको वीडियो जो है एंड तक देखनी है, इसलिए क्योंकि डाउट्स ऐसा तो है नहीं कि ऊपर नीचे से मैं एकदम सीक्वेंस में बोल दूंगा तो वो थोड़े ऊपर नीचे हो जाएंगे। तो आप एंड तक देख लीजिए जैसे भी आपका मन है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। अगर आप मान लीजिए 11th 12th में हैं, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हैं, अगर आपके पास अटैम्प्ट है एनडीए के लिए, तो आप पहले एनडीए के लिए ट्राई करेंगे, ना कि सीडीएस के लिए। क्योंकि एनडीए और सीडीएस में ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, इक्विवेलेंट ही है। अगर आप एनडीए से ज्वाइन करते हैं ना तो फिर आप एक लेवल अप ही जाते हैं, है ना, जिससे आप सीडीएस से पहुंच सकते हैं जिस लेवल से, उससे एनडीए से पहुंचने में थोड़ा सा ऊपर ही पहुंचेंगे आप। क्लियर है। तो पहले एनडीए फिर सीडीएस, ये 11th 12th वालों को सलाह। सेकंड, 11th 12th वालों, अगर आपके पास मैथ्स है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो मैथ्स लीजिए, ठीक है। अब ग्रेजुएशन के लिए आपको क्या चुनना है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है। लाइक आप बीए कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एक्चुअली आपको पता है, लेकिन क्या करना चाहिए ये आपको पता होना चाहिए। लाइक अगर आप बीए कर रहे हैं तो फिर आप नेवी में नहीं जा सकते, एयरफोर्स में नहीं जा सकते। लेकिन अगर आप वहीं इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो आप एयरफोर्स के लिए भी एलिजिबल हैं और नेवी में भी जा सकते हैं, आर्मी और ओटीए में तो जा ही सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए फ़ायदा है। दूसरी चीज़, अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं और आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है, तो जहाँ आप सीडीएस में पेपर दे के आप एसएसबी के लिए बुलाए जाते हैं, वहाँ आप डायरेक्ट जा सकते हैं एनसीसी सर्टिफिकेट से। एनसीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए विद 60%। आपको इसे लेने के लिए केवल आपको अपने कॉलेज में एनसीसी ले लेनी है। 11th 12th वाली एनसीसी नहीं चलेगी, कॉलेज में होनी चाहिए, ठीक है। सेकंड चीज़, अगर आप इंजीनियरिंग करिए तो वहाँ से भी आपका डायरेक्ट एसएसबी कॉल लेटर आ जाता है। तो जहाँ हम पेपर दे के कॉल लेटर ले रहे हैं और डायरेक्ट कॉल लेटर जब ले रहे हैं, तो थोड़ा बहुत तो बेसिक डिफरेंस आता है वहाँ पर। बट अभी जो मैं एसएसबी दे के आया तो उसमें मेरे को कुछ डिफरेंस लगा नहीं। एनसीसी वाले और हम लोग सब बराबर थे, केवल फ्रेशर्स और रिपीटर्स का मतलब होता है। क्लियर। तो मेरी पहली सलाह तो ये है कि आप ग्रेजुएशन जो कर रहे हैं वो एक अच्छी ग्रेजुएशन करें तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। अच्छी ग्रेजुएशन से मेरा सेंस ये है कि आप बीएससी या फिर बीटेक कर लें, ज़्यादा अच्छा है, बीई कर लें, ठीक है। बाकी आपकी चॉइस है जो भी करेंगे। अगर आप कोई भी दूसरी ग्रेजुएशन करना चाह रहे हैं तो सी सर्टिफिकेट आपके पास एनसीसी ज़रूर लेनी है, एनसीसी लेनी ही लेनी है। मैं आपको इंसिस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ एनसीसी ज़रूर लें, आपका फ्यूचर में फ़ायदा ही होगा, है ना। और आपकी कुछ पर्सनैलिटी भी डेवलप होगी और आपकी हेल्थ भी ठीक रहेगी। तो ये सब आपके प्रॉफिट होंगे एनसीसी से, कुछ नुकसान नहीं होने वाला। क्लियर। थर्ड जो मेरी सलाह है वो होने वाली है बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, ठीक है, और थर्ड ईयर वाले तीनों के लिए आपको 60% लानी है भाई। देखो मैंने एनसीसी बोला तो 60% होनी चाहिए। अगर 60% एनसीसी नहीं है तो भी 60% होनी चाहिए। आप एफ कैट भी तो देना चाहेंगे। एफ कैट में 60% मिनिमम रिक्वायरमेंट है, 12th में भी और ग्रेजुएशन में भी। तो आपकी, और ना केवल एफ कैट, इंडियन कोस्ट गार्ड में जो असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट आती है उसमें के लिए भी, ठीक है। और बहुत सारी पोस्ट हैं डिफेंस के अलावा भी जिसमें आपको 60% चाहिए होता है। तो प्लीज़ 60% पर अभी फोकस करें। अगर आपके 50 या 55 आए हैं फर्स्ट ईयर में, तो कैसे भी करके जुगाड़ करके सेकंड ईयर में मैनेज करिए, थर्ड ईयर में मैनेज करिए। और अगर आप थर्ड ईयर में आ चुके हैं और आप देख रहे हैं कि नहीं हो पा रहा है, तो भगवान भरोसे कुछ नहीं बचता आपके पास सीडीएस के अलावा। क्लियर। वो चीज़ें आप लोग बोलते हैं कि पढ़ाई कहाँ से स्टार्ट करें, है ना, क्या लेके आए, इंग्लिश की बुक कौन सी, ये बुक कौन सी, वो बुक कौन सी। तो भाई उनके पीछे नहीं पढ़ना है, आपको करना क्या है मैं बताता हूँ। सबसे पहले आप किस में जाना चाहते हैं आपको पता होना चाहिए। एयरफोर्स में जाना चाहते हैं, नेवी में जाना चाहते हैं, कि कोस्ट गार्ड में जाना चाहते हैं, आर्मी में जाना चाहते हैं, ओटीए में जाना चाहते हैं, आपको ये पता करना है। फिर उनमें जाने के क्या क्या तरीके हैं वो पता करने हैं। और फिर आपको अपनी लाइन देखने के उनमें से मेरे पास जाने के लिए क्या क्या तरीके बचे हैं। जैसे इंजीनियरिंग से जाने के लिए आपके लिए एक तरीका है, लेकिन आपने करी है बीएससी नॉर्मल, तो आप नहीं जा सकते ना, ठीक है। तो आपके पास क्या क्या तरीके बचे हैं वो आपको देखने हैं, ठीक है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, आपको अभी पढ़ाई स्टार्ट नहीं करनी है। अगर आप बीएससी फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, मैं तो कह रहा हूँ थर्ड ईयर वालों आप भी मत करो। आपको अभी जो है अपनी लैंग्वेज डेवलप करनी है। इंग्लिश जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। रिटन क्लियर करने के बाद में एसएसबी में आपको इंग्लिश आनी ही चाहिए। वहाँ पर वो लोग बोलते हैं कि आप हिंदी बोल सकते हो,
ठीक है। बट वो लोग ये भी बोलते हैं कि आप कोशिश करिए कि इंग्लिश में बोलने के लिए, और ठीक है, आप हिंदी बोल सकते हैं, एक बार को अटकें तब, बट ऐसा नहीं है आप हिंदी में ही जा रहे हैं। तो इंग्लिश जो है मैंडेटरी है मेरी तरफ से और उन लोगों की तरफ से भी, ठीक है। एसएसबी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इंग्लिश, तो आपको अपनी इंग्लिश पे फोकस करना है। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वालों ध्यान से सुन लो, इंग्लिश करनी ही करनी है आपको, इंग्लिश से दूर नहीं भागना है, ठीक है। तो आप अपनी लैंग्वेज डेवलप करिए, और 2 साल बहुत होती हैं। आप अपनी लैंग्वेज को अगर बहुत अच्छा कर लेंगे ना, तो रिटन में तो वो फ़ायदा करेगी आपको, है ना। साथ ही साथ में एसएससी में बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगी। 5वीं जो चीज़ है, आपको अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करने के लिए अपने डिसीजन खुद लेने हैं, और जैसे भी आप चाहें अपने आप को बढ़ा सकते हैं मतलब जितनी ज़्यादा चीज़ें आप एक्सप्लोर करेंगे उतना ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। लाइक अगर आप एयरफोर्स में जाना चाहते हैं, ठीक है, आपको पता चल गया है इस पेपर से मैं एयरफोर्स में जाऊंगा, बट वहाँ पे एयरफोर्स में होता क्या क्या है वो आपको नहीं पता है, और मुझे पता है कि नहीं पता होगा, आपको 10% भी नहीं पता होगा एयरफोर्स का, मुझे भी नहीं पता है। तो आपको वही चीज़ एक्सप्लोर करनी है। लाइक एयरफोर्स में कौन कौन से एयरक्राफ्ट हैं ये तो आपको पता ही होना चाहिए, विंग्स क्या होते हैं, कमांड्स क्या होते हैं, और इनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। अगर मेरी जॉब लगी तो मैं कहाँ जाऊँगा, किस लेवल पे जाऊँगा, मैं कहाँ जाना चाहता हूँ, और मैं कैसे फ़ायदा कर पाऊँगा देश में जाके, किस जगह पर, वो आपको सब चीज़ें पता होनी चाहिए। अब जिसमें भी जाना चाहते हैं उसके बारे में कम से कम, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें करनी है। थर्ड चीज़ है, आप करेंट अफेयर्स की आदत डालना चाहें तो डाल सकते हैं, क्योंकि करेंट अफेयर्स एक ज़रूरी चीज़ है। दिन में मुश्किल से 15-20 मिनट दे दीजिए तो वो भी सफिशिएंट है। क्लियर। आपको बुक ला के पढ़ने नहीं लग जाना है, ठीक है। जैसे आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में तो बुक ला के पढ़िए मत, आपको अपनी लैंग्वेज और इंग्लिश को अच्छा करना है, और अपनी पर्सनैलिटी को अच्छा करना है। बीएससी थर्ड ईयर वालों, अगर आपको अप्रैल में 2023 में फर्स्ट अटैम्प्ट देने वाले हो और आपकी इंग्लिश ख़राब है, तो आप थोड़ा सा ब्रेक लेके सितंबर वाला अटैम्प्ट भी दे सकते हो अच्छे से, है ना। मतलब ये कि जैसे अगर आपकी इंग्लिश ख़राब है तो आप चाहें तो थोड़ी सी इंग्लिश को ज़्यादा फोकस करके आप सितंबर वाला अटैम्प्ट ध्यान से दीजिए, तो आपको ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। बाकी आपकी चॉइस है, आप दिसंबर अप्रैल वाला भी दे सकते हैं। और फिर हमें पता ही है कि अगर हम एलिजिबल हैं तो हम देना ही चाहेंगे, क्यों हम छोड़ें अटैम्प्ट को, ठीक है। तो मेरी तरफ से आप लोगों के लिए अब यही सलाह है, जो गलतियाँ हमने करी हैं वो आपको नहीं करनी है। हमने से सेंस मेरा केवल ये है, मैंने और कुछ लोगों ने और ने भी करी होगी, तो आपको वो गलतियाँ नहीं करनी है। लाइक ग्रेजुएशन जो चुननी है वो अच्छी चुननी है। अगर आपके पास एनडीए के अटैम्प्ट है तो एनडीए देना है, एनसीसी ज़रूर लेनी है, 100% लेनी है, ठीक है। 60% ज़रूर लाने हैं आपको, है ना, बहुत ज़्यादा फ़ायदा करने वाले हैं। मैं इंसिस्ट कर रहा हूँ एनसीसी सी सर्टिफिकेट और 60% के लिए, प्लीज़ आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। चौथी चीज़ है, अपने आप को एक्सप्लोर करिए, चीज़ों के बारे में जानिए कि आप क्या क्या चीज़ें ज्वाइन करना चाहेंगे, ठीक है। वो सब चीज़ें एयरफोर्स के बारे में अगर आप पैशनेट हैं तो उसके बारे में जानिए, ये मतलब है आर्मी के बारे में जानना चाहते हैं तो आर्मी के बारे में जानिए, उसके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, ताकि आपके दिमाग खुले कि इसमें मेरे लायक हूँ भी या नहीं हूँ, ठीक है। और 7 चीज़ है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट इंग्लिश। आपके पास टाइम है तो इंग्लिश पर बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए, लैंग्वेज आपकी बहुत सही होनी चाहिए तभी कुछ हो पाएगा, वरना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो पसंद आई होगी, आई होप तो आप वीडियो को लाइक करके जाएंगे प्लीज़, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। और आपके अगर डाउट्स बचे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेंगे, ठीक है। बाय, गुड लक फॉर योर फ्यूचर।